दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डीके रॉय है और आज हम लोग राउटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेटवर्किंग सीरीज में राउटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको नेटवर्किंग में करियर बिल्ड करना है देन राउटर के बारे में आपकी जो की स्किल्ड है, आपका उसके बारे में जो एक्सपर्टाइज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी आईटी बेस्ड प्रिपरेशंस करने वाले स्टूडेंट के लिए आप एक तरह से समझ सकते हैं कि राउटर नेटवर्किंग का एक बैकबोन है। बिना राउटर का हम नेटवर्किंग का इवेंट कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग विदाउट टाइम को वेस्टेज किए हुए राउटर के बारे में चर्चा को स्टार्ट करते हैं। क्लाउडनेट के ऑफिशियल चैनल पर मैं आप लोगों के साथ हूँ और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया रहा कि एक्चुअल में स्विच है क्या। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज राउटर। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब आप दो अलग अलग नेटवर्क प्लानिंग करते हो, यानी कि जिस तरह से आप मेरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है एक स्विच के साथ में हमारा एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लाइन 1 एंड दिस इज कॉल्ड लाइन 2, यानी कि यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क फॉर्म हो गया और इससे हमारा दूसरा नेटवर्क फॉर्म हो गया। इसको हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में यदि बोलें तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन 2, ठीक है। मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन 1 एंड 2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर यदि इस यूजर से कोई ब्रॉडकास्ट मेरा पैकेट सेंड होता है, ये पैकेट कहां तक मारा जाएगा, इट इज फॉरवर्डेड टू दिस पर्टिकुलर ऑफ स्विच, एंड ये स्विच क्या करेंगे, जिस पोर्ट से इस फ्रेम को रिसीव किए इस पोर्ट को छोड़ के बाद बाकी सारे पोर्ट को वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेरे केस में अभी ये एक एंड यूजर डिवाइस कनेक्टेड है, दूसरे राउटर है, यानी इनकी जो बाउंड्री है वो लास्ट राउटर के इस पोर्ट तक है। इसके आगे तक ये ब्रॉडकास्ट हमारा नहीं जा सकता है। तो टेक्निकली बेसिकली एक लेन का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब स्विच में क्या होते हैं, स्विच के हर पोर्ट अलग अलग कॉलिशंस डोमेन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ उनका डेटा कोई भी कोलिट नहीं होगा। लेकिन यदि एक सिस्टम कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, इट इज फॉरवर्डेड टू रेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट। अब मान लो हम लोगों का नेटवर्क में ऐसा है कि 5000 हमने यूजर को एक ही नेटवर्क में फॉर्म कर दिया। क्या होगा, एक कंप्यूटर से वन यूजर विल सेंड ये ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड इट इज फॉरवर्डेड टू रेस्ट 4999। यहां पर ही एक्चुअल में राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। राउटर आपके क्या करते हैं, आपके ब्रॉडकास्ट के जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ वी आर प्लानिंग टू ब्रेक योर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, वी मस्ट बी प्लेस ये राउटर बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। एंड जब भी आप डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके सेम प्लेस सेम लोकेशंस पर ही दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में, दूसरे अलग अलग शहर में, दूसरे अलग अलग देश के अंदर में भी आपके ऑफिसेस हो सकते हैं, वहां पर भी आपका मल्टीपल नेटवर्क हो सकता है। तो बेसिकली होना क्या है कि जैसे आप एक कंपनी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी की हेड ऑफिस कोलकाता में है और उनकी ब्रांच ऑफिस पटना में है, रांची में है, भुवनेश्वर में है। तो आप पटना, भुवनेश्वर, रांची को कोलकाता से कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए या कंपनियां क्या करती है, डेडिकेटेड लीज लाइन कनेक्शंस को यूज करती है, या तो इंटरनेट की हेल्प से उनके साथ में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके वो एक दूसरे ऑफिस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। भले ही लीज लाइन यूज हो या वीपीएन के थ्रू आप कनेक्ट करें, दोनों ही सर्कमटेंसेस में आपको दो अलग अलग ऑफिस को आपस में ट्रैफिक को रूट करने के लिए आपको हर ऑफिस में एटलीस्ट एक एक राउटर की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली यदि आप अपना ट्रैफिक इंटरनेट में सेंड करना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपने घर में किसी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शंस लेते हैं, तो वो कनेक्शन सबसे पहले आपकी कहाँ पर आएगी, आपकी राउटर में आएगी। और जनरली हम लोग घर में जो राउटर यूज करते हैं, बेसिकली होम राउटर, जिसमें राउटर कम स्विच कम वेब का हम लोगों का फंक्शंस लगा हुआ होता है, वहां से हम लोगों का ट्रैफिक क्या होता है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी के पास जाते हैं, और आईएसपी के पास जो राउटर होते हैं उनको एग्जैक्टली डेस्टिनेशन रूट के बारे में पता होता है, देन दे विल फॉरवर्डेड ट्रैफिक टू द योर डेस्टिनेशन।
यानी जब भी आप दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, देन यू नीड ए राउटर. सो व्हाट इज राउटर? राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस which is being used to route your IP data packet from one network to another network. And router is a device which is break your broadcast traffic. यानी कि जो ब्रॉडकास्ट का कंटिन्यूशन है. अदरवाइज क्या होगा, यदि आप एक ही लार्ज नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे आपको जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन करने हैं उनकी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिग्रेड कर जाएगा, वो काफ़ी लो परफॉर्म करेगा. तो बेसिकली स्विच आपके एक नेटवर्क को फॉर्म करने के काम में आते हैं. ठीक है, आप एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा भी स्विच लगा सकते हैं, लेकिन जब आप अलग नेटवर्क फॉर्म करना चाहते हैं, इवन लार्जर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, देन राउटर कम इनटू द पिक्चर. तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस लेते हैं. व्हाट इज ए राउटर? जस्ट ये स्विच कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस टू क्रिएट ये नेटवर्क. ये राउटर कनेक्ट मल्टीपल स्विच एंड देयर रिस्पेक्टिव नेटवर्क to form even the large network. These network में भी ये सिंगल लोकेशंस या तो एक ही लोकेशंस पर हो सकते हैं, राइट, और अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशंस. अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशंस ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं. When building ये बिजनेस नेटवर्क you will need one or more router. आपके अलग अलग ऑफिसेस होंगे तो आपको उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए आपको राउटर की हेल्प चाहिए. In addition to connecting multiple network together, the router also allow network device and multiple user to access the internet. तो हालात चाहे जो भी हो, एक ही जगह पर आपको दो अलग नेटवर्क कनेक्ट करने हैं. आपके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जो जस्ट 20-30 किलोमीटर डिस्टेंस में हो, या आपके एक ऑफिस इंडिया में हो, दूसरे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, हर सर्कमटेंसेस के तहत आपको एक राउटर की जरूरत है. सो बेसिकली राउटर इज व्हाट? राउटर इज योर गेटवे. यानी कि जब भी आपको एक नेटवर्क से डेटा पैकेट को किसी दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करना हो, सेंड करना हो, तब आपको राउटर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है. एंड इसको हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे मल्टीपल नेटवर्क के अंदर में हम लोग इंटर कम्युनिकेशन करा सकें. तो थोड़ी सी हम लोग इसके रिमेनिंग फंक्शंस के बारे में हम लोग समझते हैं कि बेसिकली राउटर किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट में आते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं राउटर के थोड़ी सी ओवरव्यू. सो राउटर वर्किंग इन द नेटवर्क कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं? ये नेटवर्क लेयर में काम करते हैं, राइट. ओएसआई टर्मिनोलॉजी में यदि हम लोग देखें तो ये नेटवर्क लेयर में काम करते हैं एंड इट इज रेफर एज ए लेयर 3 डिवाइस. ठीक है, क्यों इसको लेयर 3 डिवाइस बोला जाता है? बिकॉज राउटर इज ए कैपेबल टू रीड द आईपी डेटा पैकेट हेडर. यानी कि आईपी के जो डेटा होते हैं, जो हमारे डेटा है उनके साथ में जो आईपी के हेडर लगे हुए होते हैं, उस डेटा पैकेट के हेडर को हमारा राउटर रीड कर सकता है. हालांकि यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं. हम लोग राउटर के अंदर में पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैट. तब ये क्या करता है? बेस्ड ऑन द पोर्ट काम करता है, राइट. हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल यूज करते हैं, तब भी ये बेस्ड ऑन द पोर्ट काम करता है. और पोर्ट की जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम लोगों के ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं, यानी कि लेयर 4 में. सो यू कैन ऑल्सो से राउटर वर्किंग इन नेटवर्क लेयर एज वेल एज राउटर इज ऑल्सो केपेबल टू रीड द पोर्ट एड्रेस विच इज फंक्शनल ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर. हालांकि इसको नेटवर्क लेयर डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेटिवली राउटर को जो डिजाइन किया गया है, उनका जो पर्पज है, उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है कि आपको दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर में डेटा पैकेट को रूट करना है, जो कि कोर आपका फंक्शन होता है किसके? नेटवर्क लेयर के. इसलिए इनको लेयर 3 डिवाइस बोले जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, राउटर वर्किंग विद द फुल डुप्लेक्स मोड. ग्रेट. इसका मतलब क्या हो गया कि राउटर भी स्विच के जैसे एट द सेम टाइम डेटा पैकेट को सेंड कर सकते हैं एज वेल एज रिसीव कर सकते हैं, वर्किंग विद द फुल डुप्लेक्स मोड. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फास्ट इथरनेट राउटर कैन ट्रांसफर डेटा एट द रेट 100 Mbps. दो तरह के राउटर अभी मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है.
फास्ट इथरनेट में काम करते हैं वो 100 Mbps में डेटा पैकेट को सेंड कर सकते हैं। एंड गीगाबिट पोर्ट के साथ भी राउटर अवेलेबल है, दैट विल सपोर्ट द 10x मोर स्पीड। ठीक है, यानी कि 100 Mbps पर सेकेंड डेटा पैकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। आप यदि चाहते हैं कि नहीं मुझे और भी ज्यादा स्पीड का चाहिए, तो मार्केट में 3 गीगाबिट पर सेकेंड वाले राउटर भी अवेलेबल हैं। हालांकि कॉमनली वो आपको देखने को कंपनियों के अंदर में बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, राउटर इज एबल टू रीड द आईपी एड्रेस एंड मेंटेन द आईपी राउटिंग टेबल। इसकी मतलब क्या हुआ, जिस तरह स्विच के अंदर में आप किसी फ्रेम को सेंड करते हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स वो क्या करते हैं, उस एड्रेस को रीड करते हैं एंड रीड करके एक टेबल फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। सिमिलरली आपके राउटर भी क्या करते हैं, आपके राउटर आईपी के हेडर को रीड कर सकते हैं एंड दे विल फॉरवर्ड द डेटा बेस्ड ऑन द आईपी राउटिंग टेबल। हालांकि दोनों का बिल्ड होने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, स्विच के अंदर में क्या होते हैं कि जो भी डिवाइस बेस्ड ऑन द सोर्स होते हैं वहां से ले लेते हैं। राउटर के अंदर में भी जो जो पोर्ट हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। लेकिन किसी दूसरे राउटर के पास यदि कोई रूट हो तो उनको हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, या तो स्टैटिक वे में या तो किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से हम उनको ऑटोमेटिकली रूट को लर्न करते हैं एंड एडवर्टाइज करते हैं, दैट इज थ्रू द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल एक अलग सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग सेपरेट सेशंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, द राउटर रिसीव द पैकेट फ्रॉम वन पोर्ट। किसी एक पोर्ट से हमारा क्या हो गया, पैकेट आया, आईपी डेटा पैकेट आया एंड फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट विद द हेल्प ऑफ आईपी राउटिंग टेबल। किस पोर्ट के साथ हमारा डेस्टिनेशन एसोसिएट है, भले ही वो डायरेक्टली वहां हमारा कनेक्टेड हो सकते हैं या किसी भाया के थ्रू भी हो सकते हैं, तब उनको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के पास ही टेक्निकली वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो जब स्विच किसी फ्रेम को एक पोर्ट से रिसीव करते हैं दूसरे पोर्ट के पास फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। एंड वही काम जब राउटर एक पोर्ट से रिसीव करके किसी दूसरे पोर्ट के पास फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी राउटिंग। सो व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग इज ए प्रोसेस to send your IP data packet to reach your destination। and even आपके जितने भी डेटा पैकेट हम इंटरनेट में सेंड करते हैं, जब भी आप गूगल को एक्सेस करते हैं, फेसबुक को एक्सेस करते हैं, ये सारा डेटा पैकेट किसी न किसी राउटर से होते हुए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। एंड आपके कंप्यूटर से गूगल के सर्वर तक पहुंचने में यदि एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करता हो, जो कि करता है, तो आपके जो राउटर होते हैं या आपके जो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर होते हैं, दे विल सेलेक्ट द अक्रॉस द अवेलेबल पाथ जितने भी हैं उनमें से बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द सम मेथड। तो ये कोर राउटिंग का हिस्सा है। हम लोग राउटिंग जब पढ़ेंगे उस टाइम में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, राउटर फ्रेम नॉट कॉलिड विथ ईच अदर। मैं फ्रेम बोल रहा हूं इसीलिए क्योंकि राउटर भी जो होते हैं वो नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा लिंक लेयर के मैक एड्रेस को रीड नहीं कर सकता है। डेफिनेटली उनके अंदर में भी एआरपी प्रोसेस वगैरह सारे चीज होते हैं, इसलिए राउटर के अंदर में कोई भी डेटा का कलेक्शन नहीं होता है। कोई भी हायर लेवल डिवाइस वो लोअर लेयर में भी काम करते हैं, यानी कि राउटर आपके नेटवर्क लेयर में भी काम करते हैं, डेटा लिंक में भी काम करते हैं और फिजिकल लेयर में भी काम करते हैं। स्विच आपके डेटा लिंक में काम करते हैं, फिजिकल लेयर में काम करते हैं, बट हाउ ओनली फिजिकल में काम करते हैं, वो डेटा लिंक में जाके काम नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी फ्रेम के अंदर में जो एड्रेस होता है मैक उसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से स्विच कैनॉट एबल टू रीड द आईपी हेडर। हालांकि ये मैं बात जब बोल रहा हूं, ये मैं नेटिवली जो स्विच होता है यानी कि लेयर 2 स्विच उनके बारे में। लेयर 3 स्विच कैन ऑल्सो रीड द आईपी डेटा हेडर एंड रूट द ट्रैफिक। तो लेयर 3 जो स्विच होते हैं वो हमारे बैकबोन में लगे हुए होते हैं इन सिमिलर फंक्शंस करते हैं एज राउटर। डिफरेंस क्या है, उसके अंदर में लीज लाइन कनेक्टिविटी करने के लिए जो हम लोगों का सीरियल इंटरफेस है वो अवेलेबल नहीं है, प्लस और भी जो कोर राउटिंग की कुछ बात है वो इसमें थोड़ी लिमिटेड है, राउटर में थोड़ी सी एडवांस होते हैं। लास्ट पॉइंट को देखते हैं, राउटर कैन क्रिएट द मल्टीपल कॉलिशंस डोमेन एंड मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ,
एक राउटर के अंदर में यदि 2 पोर्ट हैं तो इट क्रिएट 2 कॉलिशन डोमेन एंड 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक स्विच के अंदर में यदि 4 पोर्ट हैं इट क्रिएट 4 कॉलिशन डोमेन बट 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। एंड एक हब के अंदर में यदि 4 पोर्ट हैं इट क्रिएट 1 कॉलिशन डोमेन एंड 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना हो और ब्रॉडकास्ट के ट्रैफिक को किसी न किसी जगह स्टॉप करना हो, देन आपको राउटर की यूज करनी। तो ये एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को बेसिक समरी बताया कि राउटर है क्या, किस तरह से फंक्शंस करते हैं। होपफुली ये आप लोगों के बेसिक नेटवर्किंग का प्रिपरेशन या CCNA के जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उनके फाउंडेशनल कंसेप्ट को समझने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से नए नए टॉपिक आप लोगों के सामने में लेके आते रहूँगा। हालांकि ये समरी चीज़ होते हैं, यूट्यूब के जो वीडियो होते हैं उसकी बड़ी टाइम लिमिटेशंस है। 15, 20, 25 मिनट के अंदर में अपने को एक बेसिक चीज़ बनाना होता है। इनको यदि आपको ज़्यादा इन डिटेल वे में लर्न करना है तो हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप कॉल करके हम लोगों से बात करके इनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप यदि कहीं और से लर्न कर रहे हैं तो आप इस तरह के वीडियो को देखेंगे तो वो आपकी जो समझ है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्ड है, उनको बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है और आगे भी हेल्पफुल होगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और आगे हम लोग राउटर, स्विच एंड हब इन तीनों डिवाइस को मैं अभी कवर कर चुका हूँ। आगे कुछ और हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे एंड कंप्लीट एक 1 बाय 1 आप लोगों को कंपेयर करके भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चीज़ें यदि अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों का भी उससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है और लोगों तक चीज़ों को पहुँचाइए। चीज़ें अच्छी लग रही है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। इनसे होना कुछ नहीं है, इनसे सिर्फ इतनी होनी होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो वीडियो बनाते हैं वो सिंपली आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के पर्पस से बनाते हैं। वी आर नॉट द यूट्यूबर, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वाले हैं। हम लोगों को कोई यदि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, कोई लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए और भी अच्छे लेवल पर काम करने के लिए हम लोगों को उत्साह मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।